Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो एक्सरसाइज के प्रश्न है उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम थे उसके 1 to 5 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसे हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया था। आज के क्लास में हम लोग 5 to 10 जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं। तो क्या है कि 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? यहां पे ये बोला जा रहा है कि 3 मतलब हो गया 3 और consecutive मतलब होता है लगातार, ये आपको पता होगा। तो 3 consecutive integers मतलब 3 लगातार जो इंटीजर्स हैं उनका जो सम है एड अप, उनको जब जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है आपको 51 मिलता है। तो आपको यह बताना है कि वो तीनों इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो एक बात आपको पता है कि इंटीजर्स के बीच में 1 का डिफरेंस होता है जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो। जैसे यदि 5 इंटीजर्स है तो नेक्स्ट इंटीजर्स आपको 6 मिलता है, फिर इसका नेक्स्ट आपको क्या मिलता है 7 मिलता है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी 1 ऐड करने पे मिला, इसमें भी 1 ऐड करने पे नेक्स्ट मिला। तो यहां पे हमें कोई इंटीजर्स पता नहीं है कि फर्स्ट क्या है, ठीक है ना। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मान लेंगे कि जो फर्स्ट इंटीजर्स है वो कितना है जी x है। तो नेक्स्ट 3 लेना है ना, तो जो सेकेंड आएगा वो आपका 1 बढ़ जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो आपका जो थर्ड आएगा वो इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 तो x प्लस क्या मिल गया जी 2 मिल गया। अब तो प्रश्न ये बोल रहा है आपसे कि इन तीनों को जोड़ने पे 51 मिल रहा है ऐड करने पे, तो इसे आप अच्छे से समझें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या करना है, 3 इंटीजर्स जो हमने यहां पे माना है उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो x + 1 और x + 2 जो किसके इक्वल हो जाएगा 51 के। और यहां पे ऐड कीजिए तो 3x आ गया जी, अब 1 2 ये भी हो गया 3 51। तो 3x + 3 जब इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा जी माइनस में होगा, ये आपको पता है। तो यहां पे ये घटेगा तो 48 आपको मिल जाएगा और x = ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो आपको पता है ये 16 बार में कट जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपको जो मिला वो तो 16 मिल गया, सेकेंड नंबर 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और जो थर्ड नंबर है x में 2 ऐड करेंगे तो 16 में 2 क्या हो जाएगा 18। तो 3 नंबर जो हमें पता करना था वो कौन कौन से है, तो 16 है, 17 है और क्या है बच्चों 18 है। तो चलिए इसे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं क्या तीनों का सम 51 है। तो चेक कर लीजिए, ऐड कीजिए तो क्या होगा 8 7 15, 15 6 21, तो 21 का 1 आया ना, 2 हुआ, 2 1 3 1 4 1 5। तो देखिए तो 51 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने जो बनाया वो बिल्कुल क्या है सही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। आज के क्लास का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। चलिए इसे अब हम लोग सबसे पहले अच्छे से समझते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो ये है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiply of 8 is 888। यहां पे ये बोला जा रहा है कि 3 लगातार 8 का जो मल्टीप्लाई है उनको ऐड किया जाए तो 888 आ रहा है। तो फाइंड द मल्टीप्लाई, तो वो 8 के मल्टीप्लाईज जो हैं वो क्या है उसे आप पता कीजिए। तो क्या कीजिएगा बच्चों, इसे आप समझें। यहां पे जब सॉल्व कीजिएगा तो एक चीज आपको बता दें, यहां पे 3 लगातार बोल रहा है, यहां पे 3 consecutive नंबर बोल रहा है। तो क्या होगा देखिए, अगर 8 का हम स्टार्ट करें मल्टीप्लाई करना तो यहां पे 1 आ रहा है, फिर 8 से क्या करेंगे 2 करेंगे, फिर 8 से क्या करेंगे
3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे हमको तो ये पता नहीं है ना कि फर्स्ट ही है, बीच में कहीं से भी लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट जो मल्टीप्लाई है वो इसको मान लेंगे 8, जो फर्स्ट मल्टीप्लाई है वो हम इसे मान लेंगे 8 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है ना। सेकेंड जो है 8 मल्टीप्लाई, अगला जो नेक्स्ट लीजिएगा जहां से भी, तो जो नेक्स्ट नंबर होता है वो 1 ऐड हो जाता है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है, जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने अच्छे से समझा है। तो x + 1 हो गया। जो थर्ड है वो भी एक नेक्स्ट हो जाएगा, तो x + 1 + 1 x + 2 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, जिस तरह प्रश्न बोल रहा है उस तरह इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न 3 consecutive मल्टीप्लाई ऑफ 8, उसका यहाँ पे क्या है, सम है। सम मतलब होता है उसको जोड़ना है, योग करना। तो क्या करेंगे हम, तीनों जो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई हमें 8 का मिला है उसे हम लोग ऐड कर देंगे, और जिसके इक्वल बोल रहा है उसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट तो 8x है, आपका क्या है 8 × x + 1 है, और थर्ड जो है वो आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है 8 × x + 2 है, और सभी का सम क्या है, तो 888 है। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ये 8x है, 1 से 8x हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा ना। फिर 8x हो जाएगा, और 8 2 क्या होगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 888। अब इसको ऐड कीजिएगा, तो जब यहाँ पे अब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24x, और 8 ये भी आ जाएगा आपका 24, 888 आ गया। अब देखिए आगे का प्रोसेस, 24x है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किया है, ये एक सेम कांस्टेंट टर्म है दोनों, तो ये प्लस में इधर जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे, माइनस में, -24 हो जाएगा ना। 24x, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 से 4 गया 4, 8 से 2 गया 6, आया ना जी। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको काटिए, कैसे कटेगा, काटिए आप। तो यहाँ पे अगर 4 से काटते हैं तो 6 बार में कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, कट गया जी। अब देखिए 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, काट के देखिए, तो 6 3 18, और 3 निकला 36, तो 6 के 36, तो कट के आपको x का मान कितना मिल गया, 36 मिल गया। तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा कि पहला क्या है, तो फर्स्ट क्या था 8x था, तो हम 36 में किससे गुना कर देंगे जी, 8 से। तो कीजिए, तो 8 × 48, 8 4 आया ना, और 8 3 × 24 4 28, 228 पहला। सेकेंड क्या है जी, 8 × x + 1, तो x तो 36 है, 1 ऐड करेंगे तो 37 होगा, तो यहाँ पे 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 6 5, 8 3 × 24 5 29, 296। थर्ड क्या है, 8 तो होगा, और x + 2 है, तो 36 x आया था, 2 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 आया ना, और 8 3 जा 24 में फिर 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। चेक करना है कि जो मेरा आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। तो इसको क्या करना है, सभी को जोड़कर 888 लाना है ना। तो चलिए इसे देखें कि इसको ऐड करने पे 888 आ रहा है कि नहीं। 6 4 10 18 का 8 हासिल 1, 8 1 9 9 18 0 18 ही होगा, 18 का 8 हासिल 1, 2 1 3 2 5 3 8। तो हमारा आंसर सही है कि हमने जो लाया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक बात आपको बता दे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक के हैं आपकी क्लास के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक के प्रश्न आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आर.एस. अग्रवाल के प्रश्न आपको फंसने लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। बुक कोई भी हो, जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ही लगभग मिलते हैं, कहीं डिजिट चेंज हो जाता है, बस इतना ही अंतर रहता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें ताकि आपको किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए हम लोग इसी सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं।
तो आज के क्लास का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। चलिए इसे भी हम लोग अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number. अब प्रश्न को समझ लिए होंगे। यहां पे ये बोला जा रहा है कि 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लिया गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब अगर हम 5, 6, 7 को लेते हैं तो पहले 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर क्या लेंगे 7 लेंगे, ठीक है ना। 7, 6, 5 नहीं लेंगे, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो कह रहा है कि 3 लगातार तो हमको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेना है, लेने के बाद उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिखना है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो फर्स्ट आएगा उसको 2 से, सेकेंड आएगा 3 से और जो थर्ड आएगा उसे 4 से। फिर उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्या आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो चलिए उसे अब हम समझते हैं। तो यहां पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको बता दिया था कि 3 लगातार अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिया जाए तो क्या होंगे, सभी में एक एक का डिफरेंस होगा। तो पहला हम यदि x मान लेते हैं, फर्स्ट क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो सेकेंड हमारा जो होगा x+1 होगा और जो थर्ड होगा वो x+1 में फिर 1 ऐड करेंगे तो x+2 मिल जाएगा, ठीक है ना। हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिया गया है। अब क्या करना है कि 2 से फर्स्ट में, सेकेंड में 3 से और थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें फर्स्ट x में किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से, सेकेंड जो x+1 है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 3 से, और जो थर्ड है जो x+2 है उसमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, और सबको ऐड करके हमें कितना के इक्वल कर देना है जी, तो 74 के। तो हमने कर लिया। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 2x होगा और इधर 3x, 3 1 जा 3 होगा, फिर 4x, 4 2 जा 8 होगा और इधर आ गया 74। तो 2x 3 क्या हो जाएगा 5x और 4 9x और इधर इसको ऐड कीजिएगा तो 11 हो जाएगा। ये 9x है प्लस 11 है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा जी, और 9x 74 से जब 11 घटेगा तो घटाइए 63 आ जाएगा ना जी, और x जब इधर क्या 9 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो 7 बार में आ जाएगा। तो x का मान तो आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो वो 3 नंबर क्या है जिसे क्या करना था जी, 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके लाना था। तो x का मान 9 आ गया, तो फर्स्ट तो 9 हो गया, सेकेंड 10 हो गया और ये थर्ड क्या हो गया 11 आ गया। तो नंबर हमें क्या लाना है कि 2, 3 और क्या लाना है 4 से। तो नंबर नहीं आया, बस आया। अब हम फाइनली लिखेंगे अपना फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे हमने लिखा था। तो क्या था कि यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, 2 से फर्स्ट में करना था, इसमें 3 से करना था और इसमें किससे करना था, 4 से करना था। तो यहाँ पे जो 9 और 10 मेरा आया है वो इसका वैल्यू आया अंदर वाला का, बस। अब चलिए यहीं पे लिख दिया जाए। फर्स्ट क्या आ गया 2x का मान कितना है जी, यहाँ पे 7 है तो 7 2 जा 14 पहला नंबर। सेकेंड नंबर मेरा क्या आ गया जी 3 और x+1, तो x का मान तो 7 है, 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 3 जा 24। जो थर्ड आएगा मेरा वो क्या आएगा, देखिए 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है और x+2 है तो x का मान तो 7 है और 7 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 4 जा 36। अब सबको ऐड करके चेक कीजिए कि 74 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 6 4 10 4 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, तो 74 हमारा आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी अच्छे से देखते हैं। हम लोग आज के क्लास का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their age
will be 56 year. What are their present age? अब इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे दो लड़के, एक राहुल एक हारून है, दोनों के जो प्रेजेंट एज है, जिस समय इसकी बात हो रही है इस प्रश्न में, उस समय उनके एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। फिर ये बोला जा रहा है कि 4 ईयर लेटर, मतलब 4 साल बाद जो भी उनका एज होगा, उनका जो सम बताया जा रहा है, रेशियो की बात नहीं हो रही है, या फिर उनके एज को ऐड किया जा रहा है जो किसके इक्वल है, 56 ईयर्स के। तो आपको यह बता देना है कि उसके प्रेजेंट एज क्या था जब उसके रेशियो बताया गया था उन दोनों के एज का, उस समय उनके रियल में एज क्या थे। ये तो रेशियो है ना, रियल तो एज नहीं है कि 5 उसका है और 7 इसका है। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा कि हम मान लेंगे कि उन दोनों का जो एज है, उनका रेशियो जो 5:7 दिया हुआ है, तो जो रेशियो है उसे हम लोग x मान लेंगे यहाँ पे। तो ये लिखेंगे कि राहुल का जो एज है वह 5x है, ठीक है ना, और जो हारून है उनका जो एज है वह उस समय जो 7 है तो उसको मान लेंगे हम लोग 7x, क्योंकि यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। लेकिन इसी प्रश्न को जब हम लोग 10th क्लास में बनाते हैं तो वहां पे x और y हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे तो राहुल का तो 5x मिल गया और हारून का क्या मिल गया, 7x। लेकिन प्रश्न में इन दोनों का रेशियो जो दिया था 5:7, उसके अनुसार हमें ये मिल गया। लेकिन आगे ये बोला जा रहा है कि 4 इयर्स लेटर, देखिए बच्चे, जब 4 साल बाद हो तो आप अभी यदि प्रेजेंट में आप 10 वर्ष के हैं तो 4 साल बाद आप 14 के हो जाएंगे। यदि आप 12 हैं तो 4 इयर्स आफ्टर आप कितने के हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। लेकिन जब बिफोर की बात कही जाएगी तो वहां पे आपका एज जो प्रेजेंट एज है उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, और लेटर कहे या आफ्टर कहे या नाउ कहे तो उसमें आपका ऐड किया जाता है। इसे आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे 4 ईयर लेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इयर्स लेटर। तो उस समय ये जो राहुल है उसका जो एज अभी 5x है, उसमें 4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। फिर जो हारून है, क्योंकि किसी का भी एज एक समान से बढ़ता है, ये नहीं कि आपका एज बढ़ेगा और दूसरे का एज रुका रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो 7x है, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न बोल रहा था उसके अनुसार काम करेंगे। तो राहुल और हारून का एज तो 4 इयर्स जो बाद आने वाला था वो तो मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 56 के। तो क्यों नहीं इन दोनों को जोड़ेंगे और इक्वल कर देंगे हम लोग 56 के। यहां पे आ गया। अब इसे सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5x + 4 + 7x + 4 56, 7 5 12x हो जाएगा, 4 4 8 जो जाके इधर घट जाएगा, ठीक है ना। तो 12x आएगा और 56 में से जब 8 घटेगा तो क्या आएगा, 48 आएगा। अब x से 12 से डिवाइड होगा 48 में, तो आपको पता है कितना आता है, 4 आता है। तो डायरेक्ट हम x का मान क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट एज तो यही ना है, उसी समय ना चर्चा हुआ है 5 और 7 का। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज। तो x का वैल्यू आ गया। यहाँ पे जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 और x मल्टीप्लाई है, तो 5 4 जा 20। राहुल कितने वर्ष का है जी, तो 20। और जो हारून है 7 और जो 4 से होगा तो कितना होगा, 28। तो दोनों का एज आपको मिल गया ना। और दोनों के जब एज का आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो क्या रिलेशन दिया था, 4 इयर्स बाद वाला, तो उसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ये 4 साल बाद तो 24 वर्ष का हो जाएगा, ये 4 साल बाद 32 का हो जाएगा। तो 24 + 32, देखिए तो 56 आ गया ना। तो हमारा जो बनाया है, जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम लोग ने इसे क्या कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके क्लास में
कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो है, उनकी संख्या का रेशियो जो है वो कितना है, 7:5 है। और ये भी हिंट्स दिया गया है, द नंबर ऑफ बॉयज इन 8 मोर देन द गर्ल्स, जो गर्ल्स की संख्या है उनसे 8 ज्यादा है। किनकी संख्या, बॉयज की संख्या। तो आपको ये बता देना है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पे दोनों का, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो हम लोग यहां पे ये मान लेंगे कि बॉयज की जो संख्या है, जो बॉयज की संख्या, फर्स्ट रेशियो बॉयज का है तो 7x मान लेंगे, और जो गर्ल्स है उसका मान लेंगे हम लोग 5x। ठीक है। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रश्न है वो ये हमसे बोला जा रहा है कि जो बॉयज की संख्या है वो 8 ज्यादा है किसकी संख्या से, गर्ल्स की। तो बॉयज की संख्या इधर हो गया और गर्ल्स की संख्या इधर हो गया। कौन सा ज्यादा है जी, तो बॉयज वाले ज्यादा है, गर्ल्स छोटा है। लेकिन बीच में ये इक्वल का साइन ये बताता है कि दोनों पक्ष बराबर है। तो ये बराबर तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि 7x जो बॉयज की संख्या है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5x उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x 8 आ गया, x का मान 4 आ गया। तो आपको ये x का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे बॉयज निकल गए, कितने निकल गए जी, 7 4 जा कितना आ जाएगा 28, गर्ल्स निकल गए 5 4 जा 20। अब टोटल बच्चे की बात हो रही है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 48। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में आपके, 48 हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और इस चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।